हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2025 के 6 सितंबर 2025 की ये सेकंड शिफ्ट के पेपर की मैथ डीआई का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए। हमने फर्स्ट शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट शिफ्ट का मैथ डीआई का सॉल्यूशन वो अपने चैनल में डाल दिया। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक शेयर ज़रूर करें, आपके एक लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट जो स्टडी से रिलेटेड है, प्रिपरेशन से रिलेटेड है, वो अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचा सके सभी के लिए। ये चैनल हमेशा जब तक रहेगा, जब तक आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, तब तक ये चैनल रहेगा और हमेशा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराता रहेगा। कम समय में अधिक कंटेंट प्रोवाइड कराने की हमारी इच्छा है। अगर आप लोगों को ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए डीआई के क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का तो मैंने डाल दिया है, सेकंड शिफ्ट का ये वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, अगर आपको मिल गया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे जब भी एग्ज़ाम जो भी आएगा, डीआई जहाँ भी आएगी, इससे टफ डीआई मुझे नहीं लगता कि आएगी। हाँ, अगर आप बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो बात अलग है। बैंकिंग के एग्ज़ाम में डीआई बहुत टफ आती है, इसी प्रकार की डीआई पूछी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 21 नंबर से स्टार्ट है, जो मैं पेपर मेरे पास है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है। यहाँ पर ये सारणी पहले दी हुई है, मूली और गाजर के सोल्ड आउट की सारणी है, ठीक है। तो सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है बताना है। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है। सभी दुकानें 5 प्रकार की दुकानें, मूली को अलग जोड़ लिए, गाजर को अलग जोड़ लिया और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। तो इसका सही आंसर है 612 सी नंबर। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जी की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है। बी डी में जो गाजर बेची गई, यहाँ पर देखिए बी और डी में हमने गाजर अलग अलग लिखकर जोड़ दिए, 1296 आया। और ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा, तो यहाँ पर ई में दोनों को जोड़कर ई की दोनों सब्जियाँ जोड़ गए, यानी मूली गाजर जोड़कर निकाल दिया। कह रहा कि बी डी की मात्रा ई का कितने परसेंट है। कोई दिक्कत नहीं, 1296 बटे 1476, यानी 87.8% के आसपास, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए सी डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है। यानी कि एफ का जिक्र कहीं इसमें सारणी में है नहीं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उसने पहले ही बता दिया कि जो एफ में बेची गई मूली है ना, वो ए सी डी में बेची गई मूली की औसत मात्रा है। यानी कि यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन में किया है कि जो एफ में बेची गई मूली की मात्रा कैसे निकलेगी, ए सी डी की औसत, यानी ए सी डी की मूली कितनी 1872 टोटल हुआ। इसका भाग कर दिए 3 में, तो यहाँ पर देखिए 624 आ गया। यानी कि एफ में बेची गई मूली की मात्रा कितनी 624 केजी। ठीक, ये सभी चीज़ें केजी में हैं, आप उनका यूनिट ध्यान रखिएगा, मैंने यूनिट सॉल्यूशन करते टाइम नहीं लिखा है। ठीक, यहाँ पर एफ में बेचे गए मूली गाजर का अनुपात दिया है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 4.5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया। अब चूंकि अपने के पास मूली तो आ गई है निकल के 624, तो यहाँ पर 4 यूनिट के बराबर 624 को कर देंगे और 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो हमने 780 निकाल ली। यही गाजर के बारे में पूछ रहा था कि एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा कितनी है, तो 780 के जी, यानी बी नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है आगे, देखिए बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात जो है 32.35 है। ठीक है, 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, बी और एफ का अनुपात कितना है, तो 32:35 है। तो बी की कुल सब्जियाँ अपन को पता है, हम सारणी से देख लेंगे। यहाँ पर मूली गाजर दोनों को जोड़कर 1152 आ जाएगा। इसके बाद 1152 बी की कुल सब्जियाँ, और यहाँ भी बी की कुल सब्जी 32 यूनिट दी है, दोनों कर देंगे बराबर। यहाँ से 35 यूनिट का मान निकाल लेंगे, जो कि होगी एफ की कुल सब्जियाँ। अब कह रहा सवाल में कि एफ और डी में बेची गई सब्जियों की के बीच अंतर बताना है। ठीक है, तो एफ की कुल सब्जियाँ 1260 आ गई, डी में बेची गई सब्जियाँ हम सारणी से देख लेंगे 1368, दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 108 केजी, इसका डी नंबर सही होगा।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन और पहली DI इसमें समाप्त हो जाएगी। ये पहली DI इसकी सरल थी। यहाँ पर देखिए ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। जो कद्दू की मात्रा है ए की, वो ए प्लस बी की मूली और सी प्लस डी की गाजर दोनों का अंतर है। बस यहाँ पर फंसाने वाला काम किया गया है इस वाले क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। अगर आपने समझ लिया तो ये आपको बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की मूली जोड़ दी 1224, सी प्लस डी की सी और डी की गाजर जोड़ दी 1080, दोनों घटा दी 144। हमारे पास क्या आ गया, ये कद्दू की मात्रा है। किसमें, तो ए स्टोर मतलब ए वाली दुकान में कद्दू की मात्रा। अब कह रहा कि ए में बेची गई सब्जी की कुल मात्रा, तो ए में सब्जियां पहले थी गाजर मूली, अब कद्दू भी जुड़ गई। तो गाजर मूली तो पहले ही सारणी से मिल जाएंगी, कद्दू हमें यहाँ से मिल गया, तीनों को जोड़ देंगे 1152। इसका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 1152 kg। अब बढ़ते हैं अपने अगली DI की तरफ, जो कि मिलेगी हमें 51 नंबर क्वेश्चन से। और यहाँ पर ये DI भी बहुत सरल है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, इसमें दिया हुआ 5 प्रकार के स्टोर हैं और उनमें जो है यहाँ पर स्टडी टेबल आंसर, ठीक है, लैपटॉप वितरित किए गए 5 प्रकार के स्टोर हैं और 4 महीनों में कितने लैपटॉप बेचे गए हैं, इसके बारे में डाटा है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप, मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या है बताना। ठीक है, जून के और एल दोनों मिलाकर बेच दिए जून में 400, मई में आई और एम ने दोनों ने मिला के 596 बेच दिए। इन दोनों का अनुपात निकालना है तो 100:149 आएगा। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में 52 नंबर में। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जे स्टोर है जुलाई और अक्टूबर में मिला के 476 बेचता है और एम स्टोर है मई जून में मिलाकर 688। अब कहता है कि जे एम का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए जे बटे एम गुणा 100 करेंगे तो 476 बटे 688 गुणा 100 यानी कि 69.18% इसका आंसर, यानी कि बी नंबर इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है कि यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.37% लैपटॉप दोषपूर्ण हैं। दोषपूर्ण का मतलब होता है जिनमें कोई ना कोई कमी है। ठीक है, तो एल द्वारा ऐसे 37.5% लैपटॉप ऐसे हैं जिनमें कोई कमी है। तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण यानी बिल्कुल सही जिनमें कोई कमी नहीं है लैपटॉप कितने हैं ये बताना है। ठीक है, तो जून में एल द्वारा बेचे गए दोषपूर्ण कंप्यूटर 37.5% उसने क्वेश्चन में बता दिया। एल द्वारा बेचे गए कुल कंप्यूटर 280, ये हमें सारणी से पता चल जाएगा। एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण कंप्यूटर, तो ये कहाँ से पता चलेगा। गैर दोषपूर्ण मतलब जिनमें कोई कमी ही नहीं थी। कमी कितने में थी, तो 37.5% में। कितने में कमी नहीं थी, तो 62.5% में कोई कमी नहीं थी। अब लेकिन ये तो परसेंटेज है, टोटल इतने हैं 280, इनका अगर 22.5% निकाल दें तो हमें नंबर मिल जाएंगे कितने जो है सही कंप्यूटर थे। तो 280 का 62.5% निकालेंगे तो 175 इसका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर आई में ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या ज्ञात करना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अक्टूबर में आई द्वारा बेचे गए लैपटॉप कितने हैं 210, ये सारणी से निकल आया। लेकिन 210 किसके बराबर 71.42% के यहाँ पर लिख भी दिया उसने, क्योंकि लिखा है स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में कुल लैपटॉप का इतना %, मतलब दुकान में टोटल लैपटॉप कितना रहा। तो दुकान में टोटल लैपटॉप अगर निकालना है, दुकान का टोटल निकालना है तो 71.42% के बराबर 210 को करना पड़ेगा। 1% का मान निकाल लेंगे, फिर 100% का मान निकाल लेंगे, 294 आएगा। ये दुकान में कुल कंप्यूटर हैं 294। अब ना बिकने वाले कंप्यूटर कैसे निकलेंगे, इतने तो बेच दिए गए थे, टोटल दुकान में इतने थे, दोनों को घटा देंगे तो 84 आ जाएगा। इसका डी नंबर सही है। अब बढ़ते हैं आगे 55 नंबर क्वेश्चन में।
यहाँ पर देखिए आप कि मई में स्टोर KLM द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या बताना। तीनों को जोड़ के भाग कर देना 3 का, तो यहाँ पर 313 आ जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरी DI की तरफ, जो कि मिलेगी हमें 81 नंबर क्वेश्चन से। तीसरी DI भी बढ़िया है, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, ये कह सकते इजी टू मॉडरेट लेवल की DI थी। इसमें जो है P और Q दो व्यक्ति हैं, ये कह लीजिए, और यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अगस्त में ये हिंदी और अंग्रेजी के कुल पृष्ठ लिखते हैं, तो उनका डाटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 81 नंबर का कह रहा है कि जून में P द्वारा लिखे गए पृष्ठों का Q की तुलना में समान महीने मतलब जून की ही बात कर रहा है, ठीक है, समान महीने में कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 81, P ने लिखे 320, Q ने लिखे 234, कितने ज़्यादा हैं, 86 ज़्यादा हैं Q से, तो 234 भाग नीचे कर दिया, आएगा आंसर 36.75। यहाँ पर D नंबर इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कि जुलाई में Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है, तो Q द्वारा जुलाई में अंग्रेजी के पृष्ठ कितने लिखे गए। अब देखिए Q के टोटल पृष्ठ तो अपन को पता चल जाएंगे सारणी से, ठीक। Q की हिंदी के पृष्ठ कैसे पता चलेंगे, कुल पृष्ठ का इतना हिंदी लिखता है, तो 280 का 28.57% निकाल दिया, लगभग 80 पेज आया। 80 पेज हिंदी के लिखता है। तब इंग्लिश के पृष्ठ कितने लिखेगा, टोटल इतने लिख रहा है, इतने हिंदी के लिख दिए, घटा दो तो 200 पृष्ठ जो है उसने अंग्रेजी के लिखे। यहाँ पर A नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का क्वेश्चन कहता है भैया कि मई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात बताना है। मई के महीना में दोनों कितने लिखते हैं, 580। जुलाई के महीना में दोनों कितने लिखते हैं, 700। दोनों का अनुपात निकाल दो तो 29:35 आएगा। इसका सही आंसर है कौन सा, C नंबर। अब बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में कि सभी महीनों में P द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ लो। अब कोई दिक्कत ही नहीं, जितने भी महीने हैं 4 महीने दिए हैं, सबके जोड़ दो 4 का भाग कर दो, 300 आंसर आ जाएगा। इसका B ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का। 85 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपको दिखाई दे। यहाँ पर देखिए मई और जून में P द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ, मई और अगस्त में Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो यहाँ पर P द्वारा लिखे गए मई और जून में पृष्ठ है 560, और Q द्वारा लिखे गए मई और अगस्त में कितने हैं, 700। तो ये जो है इसका कितना परसेंट है ये बताना है, यानी कि 560 700 का कितना प्रतिशत है, तो लगभग 80% है। इसका आंसर C नंबर बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट DI की तरफ, जो कि इस पेपर में लास्ट में ही थी 96 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए ये एक DI, इसमें जो है आपको बता दें कि चार दुकानें हैं और में 3 प्रकार के पेन बेचे जाते हैं। ABCD 4 दुकानें हैं, और पहला पेन है बॉल पॉइंट पेन, फिर दूसरा जेल पेन और तीसरा फाउंटेन पेन। 3 प्रकार के पेन बेचे जाते हैं। इनका डाटा दिया गया है और यहाँ से आपको आंसर देना है। देखिए लगा पहला क्वेश्चन की 96 नंबर का है कि दुकान A और B द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया जेल पेन की कुल संख्या AB द्वारा कितनी, 360, ठीक है। अब B द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या, तो B ने कितना बॉल पॉइंट पेन बेचा, 300, ठीक है। संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी जो ये है इसका कितना प्रतिशत है, 360/300 × 100 120% है। इसका C नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, देखिए देखते हैं 97 नंबर का। ये कह रहा भैया कि दुकान F द्वारा, अब देखिए F का कोई जिक्र नहीं है, आप ध्यान देना, D तक जिक्र है। ABCD 4 दुकानें हैं, F का कोई जिक्र नहीं है, यहीं से गाड़ी फंसती है, ठीक। तो देखिए दुकान F द्वारा बेचे गए कुल पेन में 40% जो है फाउंटेन पेन है। F की बात कर रहा है, F सारणी में दिया भी नहीं, यहाँ से आपको देखना ही नहीं। सवाल में देखा कहाँ से जाता है, जहाँ से आपको सारणी में चीज़ें मिलें। अब अगली लाइन कहती है कि दुकान D द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान F से अनुपात 3:4 है। तो दुकान F द्वारा बेचे गए कुल पेन की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए पहले लिख लेते हैं रफली। F द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन बराबर क्या दिया है, कुल पेन का 40%, ठीक।
फाउंटेन पेन का अनुपात डी और एफ का कितना दिया है 3:4, यानी डी और एफ के फाउंटेन पेन का अनुपात 3:4 दिया। ठीक, अब हमें सारणी से डी के बारे में सब कुछ पता चल सकता है, तो हमने डी के फाउंटेन पेन निकाल लिए सारणी से। 180 पेन बेचता है फाउंटेन पेन, ठीक है डी। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन डी का अनुपात दिया है फाउंटेन पेन का 3 यूनिट, तो 3 यूनिट के बराबर 180 को कर देंगे। यहाँ से 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 240 आ जाएगा। ये एफ में टोटल फाउंटेन पेन है। अब एफ के टोटल फाउंटेन पेन अगर आ गए हैं तो एफ का कुल पेन भी आ जाएगा, क्योंकि कह रहा है जो फाउंटेन पेन है ना कुल पेन का 40% है, तो जो ये है 240 ये 40% के बराबर होगा, 40% के बराबर 240 होगा, तो 100% का मान आ जाएगा 600 जो है टोटल पेन होंगे किसमें, एफ स्टोर में। आपको यही तो आंसर बताना था, कुल पेनों की संख्या कितनी है, तो 600। अब बढ़ते हैं आगे, 98 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन, ए द्वारा बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन, यहाँ पर इनकी कुल संख्या 500, ठीक है कुल संख्या। और दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या, डी द्वारा बॉल पॉइंट पेन 270 बेचे जाते हैं, कुल संख्या के बीच अंतर, ठीक है 500 में से 270 घटा तो 230 आंसर इसका कहाँ है, ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 99 नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है कि यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है, और दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात करना है। इसका आंसर वैसे ई नंबर है, आ नहीं रहा है आंसर, मतलब कि मिल नहीं रहा ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए बस समझा देता हूँ कि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या किसके बराबर, तो सी की तुलना में 33.33% कम है। यहाँ पर कम लिखना मैं भूल गया, कम है, ठीक है। सी में जो कुल पेन कितने हैं ये सारणी से निकल आएंगे, 780 है। ई में कुल पेन कितने हैं, तो ये 780 का इतना % कम, यानी कि 100 में से 33.33 घटाएंगे तो 67.67 आएगा। इसका 780 का 67.67 निकालेंगे तो लगभग 528 आएगा, ठीक। अब सी और ई के फाउंटेन पेन का अनुपात दिया है 7:5, ठीक है। तो सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन कहाँ से आएंगे, 280 है, सी द्वारा ये सारणी से निकल आएंगे, तो 7 यूनिट का मान हमें 280 मिल गया, तो 1 यूनिट का मान 40। अब 5 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे, यहाँ पर 200 है, तो ये ई में ई स्टोर में फाउंटेन पेन की संख्या आ गई कितनी, 200। अब देखिए ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन की संख्या आपको बताना है, तो टोटल कितना था, कुल पेन थे 528, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है 528 थे टोटल पेन, बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन की संख्या बताना है, तो 528 में से 200 घटा देंगे, 328 आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ई नंबर इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से अनुपात कितना है। कोई दिक्कत नहीं, ए के बॉल पॉइंट पेन कितने हैं 140, और ए बी दोनों मिला के फाउंटेन पेन कितने हैं, तो दोनों को जोड़ दिया 560, सारणी से देख के जोड़ देंगे। इनका रेशियो निकालना है, 140 अनुपात 560, यानी कि 1/4 आ जाएगा, 1:4। इसका बी नंबर सही आंसर है। दोस्तों ये रहा 6 सितंबर 2025 के पैट पेपर का, ठीक है, पैट एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट का मैथ डी आई का फुल सॉल्यूशन, जो कि 20 क्वेश्चन हमने इसमें पूरे लिए हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो और ऐसा लगता है कि मैंने कोई सॉल्यूशन गलत बता दिया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कीजिए, ताकि अगर आप नहीं बताएंगे सुधार नहीं हो पाएगा, आप बताएंगे तभी सुधार हो पाएगा, ठीक है। हो सकता है मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी गलतियाँ कर सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो चीज़ बता दी वो 100% सही होगी, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि 99% आपको सही आंसर मिलेंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।